बैठिए। का की क्या? ये मेरी जगह है, मैं बैठी थी यहाँ पे। पानी पीने क्या गई? तुमने तो जगह हड़प ली मेरी। देख क्या रहे हो? उठो। उठती हो कि उठाऊं? ओ हेलो, नहीं ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या? धक्का क्यों मारती हो? नहीं, धक्का नहीं मारा हमने। हम उठे तो हमारा कंधा जो है वो गलती से आपको लग गलती से कंधा लग गया। बेवकूफ समझा है मुझे। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे अड़ियल औरतों को। यहाँ से उठा दिया तो चिढ़ गई, धक्का मार के बदला ले रही हो। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नहीं, हमको काहे गुस्सा आएगा? हम गुस्सा नहीं कर रहे। आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तुम्हें। चेहरा देखो कैसे तमतमा रहा है गुस्से से। मारने का मन कर रहा है मुझे। मारो, निकालो अपनी भड़ास, उठाओ हाथ। पुष्पा जी वैसे तो हम दिल से आपका इज्जत सम्मान और रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका जो हरकत है ना पुष्पा जी, नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसे जैसे दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना, यहाँ की बात को वहां पर कर देना। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, सबका निंदा बराबर करना। गलती से भी कोई आपको दीदी बुला दे, बड़ी बहन बुला दे, फुआ बुला दे, मौसी बुला दे या फिर माता जी बुला दे तो भड़क एकदम आग बबूला हो जाना, गुस्सा से प्रचंड फायर कर देना, एकदम नरभक्षी निशाचर बन जाना। आया गुस्सा आया? कहाँ? देखो तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। संतु जी हम हार गए, अब आपका बारी। आइए। आप सीटी मारी थी ना, तो हम ही सीटी मारे हैं आपके शुरू के लिए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आपने। ना आप उन्हें चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। आपकी जैसी सास से तो भगवान ही बचाए उनको। आया गुस्सा आया? आ रहा है पुष्पा जी, गुस्सा तो आ रहा है। गलती से कंधा लग गया, बैठ जाइए। गलती से कंधा लग गया ना, तो माफी कौन मांगेगा? तुम्हारी फूफी। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, क्रोध का हो नाश, शांति हो मन के भीतर। जय गुरुदेव। कान पकड़ के माफी मांगते हैं, गलती हो गया हमसे, आप बैठ जाइए। जीते रहो। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छे। तुम इस परीक्षा में पूरे नंबरों से पास हो गई बेटा। परीक्षा? गुरुदेव हम कुछ... हाँ बेटा, इन्होंने तुम्हें क्रोध दिलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमें खुशी है कि तुम इस परीक्षा में पास हो गई। ये लो तुम्हारा हमारे एंगर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। बधाई हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। याद रखना बेटा, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। भूलना नहीं बेटा, हमने तुम्हें क्रोध पे नियंत्रण पाना सिखाया है। उसे समझना नहीं, उसे तुम्हें स्वयं समझना होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गुरुदेव।
कहाँ देखो नहीं नहीं आ रहा है हमें गुस्सा। क्या बात है पुष्पा जी, सब ठीक? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हाँ हाँ, वो बस हम इन्हें कह रहे थे कि गुस्से पर काबू करना हर किसी के बस में नहीं होता है। अब देखिए ना, करिश्मा मैडम ने एंगर मैनेजमेंट का कोर्स किया, 25,000 फूंक दिए हमारे, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ही बताइए, अब पानी की छींटों से ज्वालामुखी कभी शांत होता है क्या? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अपनी कमियों को मानकर उन पर काम करना चाहती है, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। तजुर्बा कहता है हमारा कि हम अपनी कमियों को मान लें, इसी में आधी जीत हो जाती है। हमें पूरे यकीन है कि करिश्मा सिंह अपने गुस्से पर काबू पा लेंगी। अरे हमारी बहू है वो, हमसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है उन्हें? हाँ, दिखाते हैं ना, आ ही रही है ना वो, दिखाते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, देखते हैं एंगर मैनेजमेंट कोर्स का कितना असर हुआ है उनपे। अच्छा ठीक है, चलो लगी शर्त। अगर करिश्मा मैडम को गुस्सा आ गया तो चीता आपको अपनी 1 महीने की सैलरी दे देगा। हाँ संतु जी ना। ठीक है, मतलब चीता और मैं हम दोनों एक महीने की सैलरी आपको दे देंगे। लेकिन अगर करिश्मा मैडम को गुस्सा नहीं आया तो आप अपनी एक महीने की सैलरी हम दोनों को देंगे। मंजूर है? मंजूर? मंजूर। हाँ हाँ, मैडम सर मैडम सर मैडम सर मैडम सर। हाँ मैडम, सीरियस सिचुएशन में भी मिमिक्री। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे इसकी छोड़ो, वो बाहर देखो कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है मार्केट में। अरे बहुत बड़ा बवाल। चल चल बाहर? अरे मैडम, मार क्यों रही है? बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? क्या गलती है तेरी? हाँ, ये सड़क तेरे बाप की है? सब किसी को भी ठोकर निकल जाओगे तुम लोग? हाँ? अरे एक मिनट, एक मिनट। रुकिए। हाथों को थोड़ा एक तो काबू में रखिए। आप क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? पुलिस आ गया अभी। बताइए बताइए, हमको बताइए क्या चल रहा है। अरे उससे क्या पूछ रही हूँ? मैं बताती हूँ ना, यहाँ क्या हुआ है। ये लड़का यहाँ पर सड़क पर हीरोपंती दिखा रहा है, हमको बाइक से उड़ाने वाला था। इतनी स्पीड में लापरवाही से बाइक चला रहा था कि बाल बाल बची हूँ मैं। इसके तो मैं एक मिनट, हाथों को काबू में रखिए, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ना, हम है ना, हम बात करते। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ अपने एक महीने की सैलरी हमें देने के लिए। काहे? क्यों? काहे का काहे? करिश्मा मैडम को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखना वो कैसे उसे कूदना शुरू कर देंगे, तो हमारी जीत तो पक्की है ना। निकालो निकालो पैसे। पुष्पा जी प्लीज रुको जरा। क्या भैया, बाइक सड़क पर चलाने के लिए लिया गया है या फिर लोगों पर चढ़ाने के लिए लिया गया है? मैडम हम कसम खाकर कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। ये मैडम हमें इतना क्यों मार रही है पता ही नहीं है। अरे बकवास कर रहा है ये। यहाँ सब लोगों ने देखा है कि ये मुझे अपने बाइक से उड़ाने ही वाला था। वो तो समय रहते मैं दूर हट गई, नहीं तो इसने मुझे ऊपर पहुँचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये झूठ है मैडम। अरे इसी की गलती है, इसी लड़के की गलती है मैडम। यही लड़के होते हैं जो लड़कियों को देखकर आड़े तिरछे होते रहते हैं, बाइक पर बैठते ही हीरो बन जाते हैं। कोई लड़की क्यों खामखा किसी को ऐसे मारेगी? यही लड़का गलत है। मैडम ये झूठ है, हम बिल्कुल ऐसे लड़के नहीं है। हम तो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं मैडम। ओहो, देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये हमें बाइक से उड़ाने वाला था अभी, और अब देखो मासूम सी शक्ल बना रहा है। एक मिनट, बस। पुष्पा जी जी? चालान काटिए इनका। हाँ? कहाँ? नहीं, मतलब बस सिर्फ चालान काट के छोड़ देंगे आप इसे? नहीं तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। अरे क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना चाहिए? दिखा दीजिए ना अपना भौकाल। हाँ, लगा दीजिए 2-4 कंटप कान के नीचे। ये नालायक लड़की की अकल ठिकाने लगाई है। चीटिंग पुष्पा जी, चीटिंग नहीं, गलत कर रही है, बहुत गलत। आप दिखा दीजिए ना, आप क्या चीज है, दिखा दीजिए इसे। दिखाइए। हाँ पुष्पा जी, वही तो दिखा रहे हैं। हाँ तो दिखाइए। अभी 10,000 का चालान कटेगा तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी इनकी। 10,000? जी हाँ, 10,000। और जो काम कानून के दायरे में रह के हो सकते हैं पुष्पा जी, उसके लिए ओवर टाइम करने का क्या जरूरत है? काटी चालान काटी, जल्दी काटी। नहीं, आप नहीं समझ रही है। आप जरा आइए तो सही। हाँ, बताइए। हाँ, आइए। क्या हो गया?
आप क्या इस जल्लाद जैसे लड़के को बस ऐसे ही जाने देंगी, जिसने इस अबला बेसहारा बेचारी मासूम लड़की पर अपनी बाइक चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की? हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन होता उसकी जिंदगी का जिम्मेदार? बताइए बताइए, अब उसे आप ऐसे ही जाने देंगे? बस ऐसे ही जाने देंगी? सही कह रही हैं आप। बताइए। अमाओ टोपा इंसान, बहुत हो गया, चिल्ला को बहुत सुन लिया हमने, समझ गए हमारी बात को। अगर रैपर से बाहर निकलने का कोशिश किया ना तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा न देखा, समझ गए? भैया चालान कटाइए और निकलिए। आराम से बाइक चलाया करो। हाँ पुष्पा जी, चालान काटिए। हाँ काटिए। क्या बात है मैडम। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? आप इसे बस ऐसे ही जाने दे रही हैं? 15 मिनट में हमारे डेस्क पे वो चालान कॉपी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? और मोहतरमा आप जा सकती हैं, हम निपटा लेंगे। हाँ धन्यवाद। सुनिए पुष्पा जी, 15 मिनट में चालान टेबल पर। 15 मिनट। बस 15 मिनट। हाँ हाँ, समझ गया। आप चलिए सर। चलिए। आइए। मैडम सुनिए, अब मैडम का ऑर्डर है ना, चलो। 15 मिनट। अब चलो तुम। चल। अमाओ टोपा इंसान, अगर रैपर से बाहर निकलने का कोशिश किया ना तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा न देखा, समझ गए? गुरु आनंद आचार्य जी ने ना हमको बहुत सारे चौकस आइडिया दिए हैं अपने गुस्सा को एकदम ऐसा कंट्रोल, शांत रखने के लिए। उसमें से एक आइडिया ये है पुष्पा जी, हाँ, कि जब भी गुस्सा आए ना तो साइड में जाके तुरंत अपने गुस्से को ऐसा रिकॉर्ड कर ले। एकदम करेक्ट मैडम। इससे क्या ना बार बार ऐसे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी एनर्जी भी बहुत सेफ होती है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो साइड पे जाके वो रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने वाले को सुना दीजिए। तुमने सिंघाड़े कब से नहीं खाया संतु? 2 हफ्ते हो गए। तुरंत शुरू करो। इस संतु, हाँ अभी कहाँ? सिंघाड़े खाने। सुनियत। ड्यूटी के बाद सिंघाड़े खाना, अभी काम कर लेते हैं। हाँ? ये इसके 2 फायदे ये हैं कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उस वक्त का गुस्सा उधर ही निकल जाएगा, सामने वाले को जो है कम नुकसान होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? हाँ। और दूसरा फायदा ये है कि जब हम वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये तो हम है ही नहीं, हम ऐसा भयानक दिखते हैं। नहीं मतलब पुष्पा जी आपने भी सुन रहे। आपने भी मतलब हमको कभी टोका नहीं, हम इतना भयानक दिखते हैं तो हम नहीं करते ना इतना गुस्सा पुष्पा जी। और दूसरा बार बार हम ये रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं होना है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हाँ, हमें एकदम संतुलन में रहना होगा। करिश्मा सिंह, वैसे ये बात तो है कि आपके गुरुजी का तरीका ना बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। जी, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद, जय हिंद। और सही भी है। हमें लगता है कि ना गुस्से में हम कई बार वो हो जाते हैं जो हम नहीं होते हैं, या जैसा हम होने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, या फिर वैसे हो जाते हैं जो हम शायद असलियत में हैं, हमारा असली रूप। गुस्से में हमारा मुखौटा हट जाता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के सामने पहन कर रखते हैं। ओहो हो मैडम सर, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब इंसान जो होता है वो नहीं होता है, फिर बन जाता। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। सबसे अच्छा यही है कि गुस्सा ना किया जाए। हमें लगता है कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच जो बैलेंस बना कर रखते हैं ना, वही सही मायने में मैच्योर, काम, कंपोज्ड और बिल्कुल सॉर्टेड होते हैं। करिश्मा सिंह, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका एंगर मैनेजमेंट आपको काम आया। जी मैडम सर, हम बिल्कुल कर लेंगे। पुष्पा जी, अपना 2 महीना का सैलरी हम लोग को देने के लिए तैयार हो जाइए। सैलरी तो दोगे और तुम दोनों हमको। 2 दिन की बात हुई ना, बहुत से घंटे बाकी, जीतेंगे तो हम ही। देखते। मैडम सर, ये वीडियो देखिए ना, इकबालवा रिकॉर्ड किया, वो भेजा ही। लड़की और बाइक वाला जो कांड है ना, उसी का वीडियो है।
गलती तो बताइए मैडम। ये तो नहीं। आपकी सड़क है? ये, नहीं, तो मैडम गलती तो बताइए आप, क्या है मेरी? क्या गलती है तेरी? हाँ? इस वीडियो क्लिप से यही लग रहा है कि इस मामले में गलती लड़के की नहीं, लड़की की है। वो जानबूझकर इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? इतना गुस्सा? करिश्मा मैडम का कंपटीशन, इतना गुस्सा तो करिश्मा मैडम को भी नहीं आता। ऐसे खींच खींच के मारते हुए तो मैंने करिश्मा मैडम को भी कभी नहीं देखा। संतोष शर्मा, इस मार्केट में दूसरे एंगल्स के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ छोटे मोटे रोड रेज का नहीं है, बात कुछ और है। जी मैडम सर। संतु जी देखिए, आलू का बढ़िया वाला सब्जी और पराठा खाइए हैं। हमको ना कल ही रात पड़ोसी देकर गए थे। थोड़ा सा ही महक रहा है, खा सकते हैं हम? खाइए। नहीं नहीं मैडम आप खाइएगा। अभी सारा कोर्स धरा का धरा रह जाएगा। बस 2 मिनट में ये ऐसे भड़कने वाली है कि हमारा चीता और संतु से शर जीतना तो पक्का। का क्या? नहीं, टिफिन आप खाइए हमारा। टिफिन नहीं खाया, टिफिन के अंदर का खाया। काहे? काहे का काहे? हमको भूख लगी थी, हम हमारा टिफिन घर ही भूल आए थे। आपका टिफिन देखा तो खा लिया हमने। नहीं, पूछ लेती ना पुष्पा जी। पूछने की क्या जरूरत है? सास है हम आपकी। नहीं, सास है, बिल्कुल है सास, लेकिन घर पर है ना, यहाँ नहीं। हाँ, तो खाना भी तो घर पे ही बना था ना, यहाँ नहीं। पुष्पा जी, पूछ लेती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। कॉकरोच की आत्मा को शांति मिले। क्या 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 कह रही हैं आप? नहीं, मलाइका दूसरा टिफिन भेज रही है ना। वो बोल रही थी सब्जी में मरा हुआ कॉकरोच ऐसा फड़फड़ा रहा था। हाँ? हाँ। नहीं, कॉकरोच ही तो था पुष्पा जी, ठीक है। सुनिए पुष्पा जी, अब आगे से आपको हमारा टिफिन खाना है ना, आप हमें बेझिझक कहिए ना, हम खुद अपने हाथों से आपको हमारा टिफिन देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? मैडम मैडम मैडम, हमको ना कसम से मैडम बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना। डर इस बात का लग रहा है कि पिछला बार पुष्पा जी आपके टिफिन से का मुर्गा खा ली थी, तो पूरा दिन को को ऐसे करते करते फिर रही थी। इस बार तो कॉकरोच खाई हैं, तो का सिंक में जाकर बैठ जाएंगी। और अगर पुष्पा जी के कॉकरोच की तरह 2 बाल आ गए तो? संतु जी पकड़ने दीजिए, थोड़ा छूने दीजिए। नहीं सिंक। हमारे तो भाग ही फूट गए। जब से ये हमारे जीवन में आई है, हमारे घर की सुख चैन, मन की शांति, सब कुछ स्वाहा हो गया है। पता नहीं कौन से जन्मों का पाप है जो ये चुड़ैल हमारी बहू बनके हमारे पल्ले पड़ी है। क्या है? तुम दोनों तो चुप ही करो। नहीं, डरिए मत पुष्पा जी। पुष्पा जी, गुस्सा ही निकालना है ना आपको, तो हमारे सामने गई। हमें ऐसे हमारे सामने खड़ा कीजिए, हमें आपके सामने ऐसे, और जितना भड़ास है ना सब ऐसे निकालिए। क्या मन में फुसफुसाने से ना वो शांति नहीं मिलता है मन को, समझ रही हैं आप? जितना सामने निकालने से शांति मिलता है। नहीं, हम कोई नाराजगी नहीं करेंगे, कोई लाइन हाजिर करने का कोई धमकी नहीं देंगे, कुछ नहीं। आप भड़ास निकालिए। गरिया दीजिए। हाँ, एकदम गरिया दीजिए, एकदम कान में सुन के ना ऐसा मजा आ जाए। चलिए शुरू हो जाइए, सुन रहे हैं हम, गरियाइए। हमारे लल्ला के जीवन में जो आप आई है ना, तो उसके जीवन में ना ऐसा सांप बन के बैठ गई हैं आप। हो गया संतु? हाँ, पानी। गजब मैडम।
उफ, ये बहुत दिन बाद मासूमियत। मासूमियत मासूमियत बोला चीता। मासूम है इसलिए मासूमियत बोला है पुष्पा जी, मासूम है वो। संतू, पुष्पा जी को पानी दो। पीजिए पीजिए।